जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कौन सा महा उपाय करना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में माता जी की पूजा अर्चना आपको कैसी करनी चाहिए, उसका सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में किस तरह का और किस कलर का आपको वस्त्र धारण करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में माता जी को भोग क्या लगाना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक एस गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। नवरात्रि यानी 9 पावरफुल डेज। नवरात्रि में 9 दिन जो आते हैं माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए, ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। वैसे तो आप पूरे साल माता जी की अर्चना कर सकते हो, लेकिन ये 9 दिनों में अगर माता जी को अगर आपने खुश कर दिया और आपने अपनी मनोकामना उनसे कह दी तो उसे पूर्ण होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो अपनी मनोकामना माता जी से इस 9 दिनों में जरूर कहिएगा। नवरात्रि अश्विन महीने में सेकंड पार्ट में जो शुक्ल पक्ष आता है उस दिन से शुरू होता है। अगर आपको ये 9 दिनों में माता जी की विशेष कृपा पानी है तो अब मैं जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए और उसे करना मत भूलिएगा। पूरे साल में नवरात्रि 2 बार आती है। जो पहली नवरात्रि होती है वो अप्रैल और मई के समय पे आती है, जब मौसम चेंज होता है, जब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि। और अब जो नवरात्रि आने वाली है उसे हम कहेंगे शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि हमेशा पितृपक्ष के बाद आती है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है वैसे ही आपके नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 9 दिन है ये बहुत ही पावरफुल डेज माने जाते हैं। आपको इन दिनों में कभी भी कांदा लहसुन का सेवन नहीं करना है। मांस, मटन, मच्छी, मदिरा का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आप जितना हो सके उतना सात्विक भोजन पाइए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे गुप्त नवरात्रों के समय पे मौसम का चेंज होता है वैसे ही इस नवरात्रि में भी मौसम के चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा फास्ट रखना चाहिए, यानी आपको हमेशा व्रत रखना चाहिए, जिसके कारण आपकी बॉडी क्लाइमेटिक चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। तो आप अगर व्रत नहीं रख सकते किसी कारणवश और आपका अगर हेल्थ आपको साथ नहीं देता है, तब आपको मांस, मटन, मच्छी और कांदा लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, कांदा लहसुन भी एक तामसिक भोजन में माना जाता है, जिसके कारण आपकी मनोस्थिति अच्छे से काम नहीं कर पाती है। अब बिना देरी के मैं आपको वो महा उपाय बताने जा रहा हूँ, उससे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, लेकिन अपने आप को कष्ट नहीं देना है। आपको प्रतिदिन सुबह उठ के 108 बार जो भी मैं मंत्र कहने जा रहा हूँ उसका जाप करना है। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र को आप लिख के रख लीजिए। ये मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन जब जाप करेंगे तो आपको माता जी के हर एक स्वरूप का आशीर्वाद मिलेगा। ये जो मंत्र है आपके लिए एक रक्षा कवच के जैसा काम करता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, डेली रात को 8 बजे के बाद में आपको दुर्गा कवच सुनना चाहिए। दुर्गा कवच में माता जी के हर एक स्वरूप का नाम लेके आप उनसे आशीर्वाद मांगते हो। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि जिसने भी दुर्गा कवच सुन लिया उसके लाइफ में सारे कष्ट, पीड़ा और जितनी भी बड़ी उसके ऊपर नजर, उन सब से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है। तो इस नवरात्रि में ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए ये जरूर करिएगा। साथ में अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पाठ को सिद्ध करना चाहते हो तो नवरात्रि से अच्छा कोई भी समय नहीं माना जाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन आप नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 इस पाठ को पढ़ते हैं तो आपके लाइफ में आपको राम जी की कृपा का एहसास होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं फुलफिल हो जाएगी। इसे करके आप जरूर देखिए। आपको ये 9 दिनों में माता जी का एक अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान यानी आपको घर में माता जी की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप अपने घर पे माता जी की स्थापना नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में कोई भी दुर्गा माता या फिर काली माता या फिर किसी भी माता जी का अगर मंदिर है तो वहां पर प्रतिदिन जाइए और 9 दिन में 9 तरह का भोग लगाइए, जिसका क्वांटिटी भी 9 होना चाहिए। यदि आप पीले पेड़े भोग पे लगा रहे हो तो 9 होने चाहिए। यदि आप पीले केले भोग में लगा रहे हो तो वो 9 होना चाहिए। अगर इन 9 दिनों में आप डेली माता जी को भोग लगाते हो तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी।
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन से तरह के कपड़े और कौन से रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। मेरे आने वाले रील्स और वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, जय सीताराम।